नमस्कार सभी को। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से चल रहे हो और आपकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी। देखिए, आपने लोको पायलट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, आपने सीबीटी 1 दे लिया, सीबीटी 2 दे लिया, अब आपकी बारी है सीबीएटी देने की। तो आपको सीबीएटी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें मैं आज आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाऊंगा कि सीबीएटी में क्या क्या आपको करना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। टी स्कोर क्या होता है, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए, तभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद आपको मैं बताता हूं कि सीबीएटी टेस्ट में जो है आपको क्या करेगा। रेलवे की कैंडिडेट जो है 8 टाइम्स द नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसीज फॉर द ईच, यानी कि सीबीटी 2 में जितने लोग एग्जाम में पास होंगे उनका 8 गुना, यानी जितना रेलवे को जरूरत है उससे 8 गुना ज्यादा लोग जो है उनको क्वालिफाई करेगी और उनका फिर सीबीएटी एग्जाम लेगी। अब जो है सीबीएटी एग्जाम में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, लेकिन सीबीएटी एग्जाम के लिए रेलवे ने कुछ वेबसाइट जारी की हैं, जैसे कि आरडीएसओ की वेबसाइट रेलवे ने जारी की है, जहां पर उन्होंने पूरी तरह से समझाया है कि आपको सीबीएटी जो है कैसे क्वालिफाई आप कर सकते हैं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ये सारे कुछ होगा। और उसी तरह से आपको पता होगा कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, वो सीबीटी 2 के मार्क्स पे बनेगी और सीबीएटी के मार्क्स पे बनेगी, जहां सीबीएटी के 30% वेटेज लिए जाएंगे और सीबीटी 2 के पार्ट ए के 70% वेटेज को लेकर, और तब आपके स्कोर को चेक किया जाएगा और तब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जो आपका लोको पायलट की टेस्ट बैटरी है वो टोटल 5 टेस्ट बैटरीज हैं, जिसमें पहला आपका मेमोरी टेस्ट होगा, दूसरा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होगा, तीसरा डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होगा, चौथा आपका कंसंट्रेशन होगा और पांचवा आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट होगा। देखते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए, जो आपका मेमोरी टेस्ट है उसमें भी 2 भाग है। अब मेजरिंग मेमोरी कैसे करेंगे, तो देखिए आपको कुछ ऐसा इमेजेस दिया जाएगा जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आएगा, जिसमें इस तरह के घर होंगे या इमेजेज होंगे, और फिर जो है इस इमेजेज को खाली करके इस तरह का आपको दे दिया जाएगा और ऑप्शन में 1 2 3 करके इस तरह से दिया जाएगा। तो आप देखिए 1 वाला घर कहाँ था, 1 वाला घर यहाँ था, यानी पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा घर सी में था तो आपका सी हो जाएगा, और तीसरा बी में था तो यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा जो है फर्स्ट का दूसरा पार्ट जो है इस तरह का दिया जाएगा, जिसमें इमेज के सामने कुछ नंबर्स लिखे जाएंगे। तो आप देखिए नंबर के सामने अब 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके कि स्टोरेज के लिए कौन सा नंबर था, तो देखिए आपका 93 था। उसी तरह से ये पॉट के लिए कौन सा नंबर था, 64 था। अगर अंगूर को देखेंगे तो 28 नंबर था, तो इसलिए इस सवाल का आंसर 28 हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो दूसरा टेस्ट है वो फॉलो डायरेक्शन टेस्ट कैसे होगा, तो आपके पास रोज और कॉलम में कुछ नंबर दिए हुए हैं और आपसे इस तरह से नंबर के बाद क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कौन सा लेटर है जो डायरेक्टली एक के ऊपर है। आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो ए के ठीक ऊपर आता है। तो ए के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ए के ठीक ऊपर क्या आ रहा है, आप यहाँ पर भी देखेंगे ए के ठीक ऊपर क्या आ रहा है, तो ए के ठीक ऊपर बी आ रहा है। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। तो ऐसे आएगा आपका फॉलो डायरेक्शन टेस्ट में क्वेश्चंस। उसी तरह से अब जो है डेप्थ परसेप्शन में, तो डेप्थ परसेप्शन जो है आपका क्यूब्स वगैरह हो गया, इस तरह के सवाल आएंगे जो क्यूब बेस्ड होंगे। अब देखिए आपसे पूछा गया है, जैसे ये एक ईंटा है, ईंटा का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ए ईंटा से कितने ईंटे जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है ए के नीचे 2 ही ईंटा दिख रहा है, एक डी दिख रहा है और एक ई दिख रहा है, इसलिए 2 सही उत्तर हो गया। फिर उसी तरह अगर आप देखेंगे तो बी के साथ क्या क्या लगा हुआ है, तो बी के साथ एक आपको मैं दिखाता हूँ। अब बी के साथ आप देख पाएंगे, तो बी के साथ आपको डी दिख रहा है, एक ई भी लगा हुआ है और साथ में सी लगा हुआ है, इसलिए आपको 3 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। उसी तरह से अगर आप सी को देखेंगे तो सी के साथ कितने ईंटे लगे हुए हैं, तो सी के साथ एक तो बगल में बी लगा हुआ है और दूसरा डी और तीसरा ई, यानी यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। और आखिरी में डी के साथ कितने ईंटे लगे हुए हैं, तो आपका अगर आप ये डी को देख रहे हैं तो डी जो है सी से लगा हुआ है, बी से लगा हुआ है और यहाँ पर
ई से भी लगा हुआ है और साथ में ए से भी लगा हुआ है, यानी 4 तरफ से लगा हुआ है, इसलिए इस सवाल का आंसर जो है 4 हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह से आपकी कंसंट्रेशन जो है, एकाग्रता कैसे नापी जाएगी, तो देखिए आपके सामने 589 2768 को 2786 लिख दिया है। उसी तरह से 36463 को 36462 लिख दिया है। तो यानी कि जो ऑप्शन सही है वहां यस लिखना है, जहां नो लिखना है, जहां ऑप्शन गलत है। अब 712,963 ये यस हो जाएगा। 487,562 487,652 लिख दिया है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, YN हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कंसंट्रेशन मापा जाएगा। कंसंट्रेशन में भी 2 प्रकार है। अब देखिए इस तरह के भी सवाल दिए जा सकते हैं आपको 4। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 दिया हुआ है। अब पांचों में जो है आपसे बोलता है कि योर टास्क इज टू फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ डिजिट विच कंटेन 6, यानी कि पहले वाले में देखिए क्या कहीं पर भी 6 आ रहा है, बी में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। दूसरे वाले में 6 कहीं आ रहा है, सी में आ रहा है। तीसरे वाले में 6 कहीं आ रहा है तो तीसरे वाले में ए में आ रहा है। चौथे वाले में कहीं आ रहा है 6 तो डी में आ रहा है। उसके बाद आखिरी ऑप्शंस में कहीं 6 आ रहा है क्या, तो आखिरी ऑप्शंस में यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो यानी कि आपको जहाँ पर 2 आ जाएगा वहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ई हो जाता है। तो अब क्योंकि वो आपको दिया हुआ है कि किसी एक से अधिक समूहों में 6 का आता है तो आपका उत्तर ई होगा, ऐसा लिखा है उसने। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी, ए, डी और ई हो जाएगा। तो आपको कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए भी समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अब परसेप्चुअल यानी प्रत्यक्षीकरण गति मापन हेतु आपका परीक्षण कैसे किया जाएगा, तो देखिए आपको इमेजेस दिया हुआ है दोनों तरफ। अब आपसे कंपेयर करने के लिए बोलेगा। खैर इमेजेस तो बहुत भद्दा है, ज़्यादा साफ इमेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए है ये। तो आप देखिए कि जो आपका मोस्ट नियरली जो 3rd और 4th है लेफ्ट साइड में, यानी कि ये वाला और ये वाला, आप ये जो है किससे मैच कर रहा है। तो आप इधर से अगर आप इधर देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द करेक्ट आंसर ऑफ द रेडियो नंबर 3 इज ए एंड द 4th इज डी। यानी कि जो ये वाला है वो इससे ज्यादा मैच खा रहा है, जो मुझे भी नहीं दिख रहा है और आपको भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा साफ साफ दिखेगा। और जो ये वाला है वो इससे ज्यादा मैच खा रहा है, तो आपको बिल्कुल दिखेगा। तो आप ये मतलब काफी आसानी से आप वहाँ पकड़ सकते हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब जो है बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप अभी से आदत डालेंगे तो शायद आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तब। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि परीक्षा सत्र से पहले रात भर नहीं जागे, सुनिश्चित करें कि रात में अच्छी नींद सोए, परीक्षण स्थल पर पहुंचने के लिए समय से चलें ताकि आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। और ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे भी पहले जो है आपको एनेक्सचर 6, जहां तक मैं सही हूं, आपको एनेक्सचर 6 में जो है आई स्पेशलिस्ट, और आई स्पेशलिस्ट जरूरी नहीं है कि आप सरकारी अस्पताल से ही बनवाएं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में काफी भीड़ भी होता है। ऐसा डॉक्टर जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो उसका, तो ऐसे आई स्पेशलिस्ट, यानी कि आप आई स्पेशलिस्ट को भी इंग्लिश में क्या कह सकते हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आप दिखा सकते हैं, जिसके पास खुद का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो। ऐसे भी आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर एनेक्सचर 6 में भरवा सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा सबसे ज्यादा जरूरी बात कि अगर आप एनेक्सचर 6 को देखेंगे तो फोटो को ध्यान से कीजिएगा और फोटो के ऊपर भी उनका अटेस्टेशन जरूर लीजिएगा। जो आपका नीचे सिग्नेचर और सील है आई स्पेशलिस्ट का, वहां तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप फोटो चिपकाएंगे उसको भी स्पेशलिस्ट के द्वारा जो है आपको वहां पर अटेस्टेड उसको करवा लेना है, नहीं तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। फिर वहां पर एक अलग एनेक्सचर आपको भरकर देना पड़ेगा। तो हैं आपको CBAT स्कोर कार्ड, ये मुझे गूगल इमेजेस में मिला पुराना, जिसमें मैं समझाऊंगा आपको कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो कैसे बनता है। आपको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि सबसे पहले जो है कि आप अपना स्कोर कार्ड कैसे निकलता है, रेलवे क्या यूज करता है आपको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेलवे फॉर्मूला यूज करता है टी स्कोर निकालने के लिए, वो निकालने के लिए 50 + 10 × x - मीन अपॉन SD यूज करता है, जहां पर x क्या है आपका कैंडिडेट का स्कोर है और SD क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है।
चलिए देखिए, और आपको इन सब बातों से पहले सबसे पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा कि सबसे पहले जो टी स्कोर होता है, टी स्कोर आपका जो है 20 से लेके 80 नंबर के बीच में ही रहेगा। मिनिमम 20 ही हो सकता है और मैक्सिमम जो है आपका 80 जा सकता है। तो इन ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं कि जनरल में जो है नॉर्मली ज़्यादातर कैंडिडेट्स के लिए जो टी स्कोर होता है वो 80 से 20 के ही बीच में आता है। तो अगर आप मैक्सिमम 80 को लेके जाएंगे, अगर 5 टेस्ट है तो आपका मैक्सिमम जो स्कोर है वो 400 जा सकता है। ठीक है, अब जो है 400 जा सकता है। अब लेकिन किसी कैंडिडेट ने स्कोर किया T1 टेस्ट बैटरी 1, 2, 3, 4 और 5 में, अब उसने जो है टोटल मिलाकर मान लीजिए इनका टोटल अगर हम करते हैं और किसी कैंडिडेट का 300 मार्क्स आता है, तो यानी कि अब अगर इनका मैं टी स्कोर निकालने की कोशिश करता हूं तो इनका टी स्कोर कैसे आएगा। तो देखिए, आपको पता है कि जो कंपोजिट स्कोर है, मतलब जो आपको मार्क्स यहाँ से जुड़ेगा, यानी कि कंपोजिट स्कोर जो है 30 है। अब 30 में काउंट करना है ना, तो सबसे पहले तो आपको 400 में किसी कैंडिडेट का टोटल मिलाकर कितना आया, 300 आया। तो 400 में 300 आया तो 30 में आपको निकालना है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90/4 आ जाएगा, यानी कि 4 दूना के 8, यानी 22.5। यानी कि इनको 30 में कितने नंबर आएंगे, कंपोजिट स्कोर जो है 30, तो 30 में इनको 22.5 मार्क्स आएंगे। अब और समझते हैं कि टी स्कोर कैसे निकाल रहा है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि टी स्कोर हर टेस्ट के लिए अलग अलग है। तो देखिए ये कैसे निकाला जी, कि कोई एक स्टूडेंट रहा जिसका जो है कोई मार्क्स जो है कितना आ गया आपका, तो मान लेते हैं इनका मार्क्स जो है जो टेस्ट 1 है उसमें 20 आया, और जो इनका मीन आ रहा था वो मीन स्कोर जो था वो कितना था, वो 14 आ रहा था। और मान लीजिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इनका कितना आ रहा था, 3 आ रहा है। तो आप देखिए जो टी स्कोर इनका निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 50 + 10 इंटू एक्स कितना हो गया, 20 माइनस, अब अगर मीन देखेंगे तो आपका मीन 14 था, ये 3 था, तो कितना हो जाएगा 50 + 10 इंटू 6/3, यानी कि 50 और 20 यानी कि 70, यानी कि जो इनका टी स्कोर है वो कितना आएगा, 70 आएगा। और मैंने अभी तुरंत समझाया था कि मान लीजिए कि ये तो T1 का आ गया, अब अगर T2 भी लें, T3 भी लें, T4 भी लें और T5 भी लें, अगर ये मिला के इनका कितना आ रहा है, मान लेते हैं कि 300 आ रहा है, तो यानी कि 400 मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि टी स्कोर मैक्सिमम 80 है, 5 टेस्ट है, तो यानी 400 ही जाएगा ना। अब इसमें अगर कोई 300 ला रहा है और 30 में कैलकुलेट करना है तो आप कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 22.5 नंबर आ जाएगा। तो ये तरीका है। अब यहाँ पर भी आपको मैं बता देता हूँ, देखिए अगर आप इनके स्कोर को जोड़ रहे हैं, अब इनके स्कोर को अगर आपने जोड़ा तो इनके स्कोर कितना आ गया, 96, लगभग मान लिए 96 आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर स्कोर इनका निगेटिव में भी गया है, 2 जगह इनका निगेटिव में भी गया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या इस टी स्कोर नेगेटिव में भी जा सकता है, तो बिल्कुल टी स्कोर नेगेटिव में भी जा सकता है। क्या आप देखेंगे यहाँ पर कि ये नेगेटिव में भी इनका 2 जगह मार्क्स गया है, तो ये नेगेटिव बन सकता है क्या, बिल्कुल। आपका जो साइको टेस्ट है उसमें जो मार्क्स है ना वो नेगेटिव में भी जा सकता है टी स्कोर। कैसे, तो मान लीजिए कि आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी टेस्ट में जो है 50 दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से आपका मीन जो है 40 आ रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ जाएगा, यानी मान लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 5 के आसपास आ रहा है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 5 के पास आ रहा है। तो अब मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जिनका कि रॉ स्कोर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, रॉ स्कोर क्या है, 0 आ रहा है। तो यानी कि अब इनका टी स्कोर आप कैलकुलेट करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 50 + 10 इंटू 0 - 40 और बटा कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 50 + 10 इंटू 5 8 40, यानी कि -30 आ रहा है। अब अगर इनका -30 क्या आ रहा है, टी स्कोर -30 आ रहा है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसी तरह से इनका भी कैलकुलेट किया गया है, तो एक जगह -7 आ रहा है, दूसरी जगह -2 आ रहा है। अब आप देखिए कि अगर टोटल टी स्कोर इनका 96 आ रहा है, यानी कि अब अगर 96 है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 400 जा सकता है। कितने में लाना है, 30 में लाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 40, उसके बाद 4 दूना 8, 4 चौके 16, तो 24 दिया कितना होता है, 72 होता है। तो 72 / 10 करेंगे तो लगभग 7.2 आ रहा है। तो देखिए इनका भी 30 में मार्क्स कितना बन गया,
7.2। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से टी स्कोर समझा दिया, लेकिन आपको टी स्कोर समझ में आ गया, यानी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो अब पता होना चाहिए कि टी स्कोर आपका प्रत्येक में कितना बनना चाहिए, तो 42 आना ही चाहिए। यानी अगर आप 42 नहीं ला रहे हैं हर टेस्ट में तो आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे और इस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप 42 भी अगर आप मैक्सिमम लाते हैं तो 42 को भी अगर आप 5 से गुना करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 के आसपास लाते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कि 42 भी अगर आप लाते हैं और आपका जो पार्ट ए है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20 और 1 21, यानी टोटल 210 मार्क आ रहे हैं आपके 400 में, और इंटू 30 कर लेते हैं। अब देखते हैं कितना मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो 21 दिया 63 हो जाएगा बाई 4, यानी लगभग आपका 16 नंबर के आसपास आ रहा है। और अगर आपका उधर जो है, मान लेते हैं कि आपने 100 में 80 नंबर ले आए और आपने 70 में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 56। अब अगर 56 और 16 ऐड करते हैं तो 72 आ रहा है, यानी आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप इतना प्रैक्टिस करें कि आपका टी स्कोर जो है कम से कम 300 के आसपास जाए, ताकि आप सेफ जोन में रहें। आशा करते हैं आपको हर चीज समझ में आ गया होगा।